जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीरता का परिचय देते हुए सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री परिषद का पुनर्गठन कर दिया। फिर से गठित इस पैनल में 18 सदस्य होंगे। इनमें टेरी के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. पचौरी, डॉक्टर नितिन देसाई, विदेश एवं वित्त मंत्री समेत 8 मंत्री भी शामिल हैं। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। ये पैनल राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य योजना तैयार करने और समय समय पर प्रमुख नीतिगत फैसले लेने में मदद करेगा। भारत रूस ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिसंबर में होने वाली शिखर बैठक में उठने वाले मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों के बीच परमाणु, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग एवं अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में स्कोप पुरस्कार प्रदान करने के मौके पर उन्होंने कहा कि उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था के सुधार में अहम योगदान रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं करना चाहती। नई दिल्ली में प्रिंट मीडिया की वार्षिक रिपोर्ट द प्रेस इन इंडिया 2013-14 के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने मीडिया से स्व नियंत्रण के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है। जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस काउंसिल को और मजबूत बनाने की जरूरत है और सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल ऑर्डर ऑफ द पोलोवनिया फ्लावर्स प्रदान किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके लिए बधाई दी। बसपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बसपा ने आजमगढ़ के मूल निवासी राजा राम और मुरादाबाद के वीर सिंह एडवोकेट को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा के ये दोनों उम्मीदवार दलित समाज से आते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि नामों की घोषणा करते हुए इस बार बसपा के विधायकों की संख्या कम है, इसलिए दलित समाज को तरजीह दी गई है। काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सलमान खान की सजा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले पर फैसला 24 नवंबर को होगा। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि सलमान खान को मिली राहत उचित नहीं है। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 27 सितंबर 1998 को जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान पर अपने साथियों के साथ काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। गृह मंत्रालय ने आज कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में सेना के जवानों द्वारा 2 युवाओं की हत्या के मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने घटना पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। गोलीबारी की ये वारदात 3 नवंबर को हुई थी। शेयर बाजार का सेंसेक्स आज पहली बार 28,000 अंक के पार पहुंचा। हालांकि इस स्तर पर कायम नहीं रह सका और अंततः 55 अंक की बढ़त के साथ 27,915 अंक पर बंद हुआ। सरकार द्वारा सुधार के और उपाय करने एवं रिजर्व बैंक द्वारा दर में कटौती की उम्मीदों के बीच बैंकिंग और IT शेयर लीवाली के केंद्र में रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14 अंक ऊपर 8,338 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 8,365 अंक की ऊंचाई को छुआ।